तसव्वुर करें साल 1911 है। फोर्ड की मॉडल टी हर सड़क पर छाई हुई है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन आप इससे परवाह नहीं करते क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े रेस कार ड्राइवर हैं। हर कोई आपको जानता है, हर कोई आपको चाहता है। आपने अपनी कंपनी शुरू की, अपना नाम दिया और ख्वाब देखा कि फोर्ड को शिकस्त दे देंगे, और वाकई चंद सालों में आपकी कंपनी सबसे आगे है। कारें बिक रही हैं और रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन फिर जिंदगी ने एक सख्त मोड़ लिया। अब आपकी अपनी कंपनी आपके हाथ में नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन के दौर में आप मेहनत करके जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि आपकी साबिका कंपनी लाखों कमा रही है। ये है लुइस शेवरलेट और उनके शरीके बानी की अनटोल्ड, दिल तोड़ देने वाली कहानी। लुइस शेवरलेट 25 दिसंबर 1878 को स्विट्जरलैंड के छोटे से गांव जोरा माउंटेन में पैदा हुए। वो 7 बच्चों में दूसरे नंबर पर थे और अपने वालिद जोसेफ शेवरलेट के साथ घड़ी साजी में काम करते हुए बड़े हुए। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। 9 साल की उम्र में खानदान पर मुआशी बहरान ने कदम रखा और उन्हें स्विस पहाड़ छोड़कर फ्रांस के शहर बोन जाना पड़ा। वहाँ वालिद ने एक छोटी सी घड़ियों की दुकान खोली, लेकिन 9 अफराद के खानदान के लिए पैसा कभी काफी नहीं हुआ। इतनी मुश्किलात के बावजूद लुई ने हिम्मत नहीं हारी और 11 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर रॉबन बाइसिकल्स वर्कशॉप में काम शुरू कर दिया। वहाँ उसने बाइसिकल्स और गाड़ियों की मुरम्मत के फन में महारत हासिल की और बहुत जल्द अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया। 16 साल की उम्र तक लुई ने अपनी पहली रेसिंग बाइसिकल्स डिजाइन की और शहर के रेसिंग में फर्स्ट आते रहे। उसकी जीत न सिर्फ खानदान के दस्तरखान पर खुशियों का बायस बनी, बल्कि नौजवान मैकेनिक में रफ्तार और कारों का जुनून भी पैदा किया। 1897 में एक दिन एक अमेरिकी की भाप से चलने वाली ट्राईसाइकिल की मुरम्मत के लिए लुई को होटल डीला पोस्ट भेजा गया। वो ट्राईसाइकिल उस वक्त की पहली गाड़ियों में से एक थी और जवान लुई उसे देखकर फौरन गाड़ियों का आशिक बन गया। ये अमेरिकी कोई और नहीं बल्कि विलियम कसम वेंडरबिल्ट था, जो अपने वक्त के अमीर तरीन अफराद में से एक था। वेंडरबिल्ट लुई की महारत और जज्बे से मुतासिर हुआ और उसे अमेरिका आने की तरगीब दी। ये वो लम्हा था जिसने लुई शेवरलेट के ख्वाबों को परवाज दी और एक दिन वो कार की दुनिया का नाम बनने वाला था। 1899 में लुई शेवरलेट ने अपनी एक और बाइसिकल ग्लैडिएटर डिजाइन की, जो इतनी शानदार थी कि उसने पेरिस के डक ऑटो मेकिंग कंपनी के एक मैनेजर की तवज्जो हासिल कर ली। कंपनी में काम करते हुए लुई ने स्ट्रोक इंजन के राज सीखे और शायद दूसरे बड़े कारखानों में भी काम किया हो, लेकिन ये सब अमेरिका जाने के उसके ख्वाब की तरफ एक और कदम था। 21 साल की उम्र में लुई ने अटलांटिक ओशन पार किया और कनाडा के मॉन्ट्रियल पहुंचे और फिर न्यूयॉर्क में एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में मुलाजमत हासिल की। कुछ साल छोटी वर्कशॉपों और पार्ट टाइम ड्राइविंग की नौकरियों में जद्दोजहद करने के बाद 1905 में उन्होंने फियाट की अमेरिकी शाख में शमूलियत इख्तियार की, जब उन्हें ऑटो रेसिंग टीम में शामिल किया गया। ट्रैक पर उसका पहला मौका आया और सबको हैरान करके 1 मील का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चंद महीनों बाद वो मुल्क के बेहतरीन ड्राइवरों के दरमियान पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुआ और न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर भी नमूदार हुआ। लुई न सिर्फ एक बहादुर रेसर था बल्कि शानदार मैकेनिक भी था। वो अपनी गाड़ी को समझता और उन्हें अपनी हदूद तक धकेलता और यही सलाहियतों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ियों की तवज्जो दिलाने में मददगार साबित हुई। बाद में वो जॉन वॉल्टर क्रिस्टी की कंपनी में शामिल हुआ, जहाँ उसने नई रेसिंग कारें तैयार की और फ्रंट व्हील ड्राइविंग जैसा शानदार तस्वर मुतारिफ करवाया। लुई ने वेंडरबिल्ट कप रेस और इंडियानापोलिस 500 जैसी बड़ी रेसों में हिस्सा लिया, कई रिकॉर्ड तोड़े और आलमी शख्सियत बन गया, जिसे डेयर डेविल फ्रांसीसी कहा जाने लगा। 1909 तक वो अमेरिकी चैंपियनशिप में दूसरे बेहतरीन ड्राइवर के तौर पर उभरा, लेकिन उसकी शानदार कामयाबियों के पीछे जख्म, हादसात और कुर्बानियां भी छुपी थीं। आखिरकार उसकी रेसिंग सलाहियत ने बिजनेसमैन विलियम डेवनेंट की तवज्जो हासिल की, जो जनरल मोटर्स के बानी थे, और इसी ने लुई को एक छोटे रेसिंग ड्राइवर से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बनाने का मौका दिया। जनरल मोटर्स के शरीके बानी विलियम डेवनेंट को माली बहरान की वजह से अपनी कंपनी के आला ओहदे से निकाल दिया गया था, लेकिन वो फौरन दोबारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वापस आने का मंसूबा बनाने लगा। मौका उस वक्त आया जब उसने अपनी बोएक रेस टीम के लिए लुई शेवरलेट को भर्ती किया। लुई की शानदार परफॉर्मेंस और उसका स्विस नाम जल्द ही मकबूल हो गया और डेवनेंट ने उसे मार्केटिंग के लिए बेहतरीन पाया। डेवनेंट ने लुई से मुलाकात की और तजवीज़ दी कि दोनों मिलकर अपनी कार कंपनी बनाएं। लुई ने अपने भाई आर्थर के साथ शराकत की और 1911 में शेवरलेट मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। उनका मंसूबा सादा था, शेवरलेट बिरादरान गाड़ियां डिजाइन करेंगे और डेवनेंट कारोबार की मार्केटिंग देखेंगे। लुई ने 18 प्लांट की मदद से 6 माह में एक शानदार 6 सिलेंडर कार डिजाइन की, जिसे क्लासिक 6 या किस्म सी कहा गया।
ये गाड़ी 65 मील फी घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती थी और 1913 में आवाम के लिए मुतारिफ कराई गई। लेकिन डेवरन चाहता था कि ज्यादा वॉल्यूम और कम कीमत वाली कारें बनाई जाएं, जबकि लुई रेसिंग कारों पर यकीन रखता था। इख्तलाफात के बाद डेवरन ने कंपनी की तंजीमें नौ की और लुई ने अपनी रजामंदी के बगैर इसे कबूल नहीं किया। लुई ने अपनी शख्सियत और जज्बे के लिए कंपनी छोड़ दी और वापस वो काम करने लगा जिससे उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, रेसिंग कारें बनाना। लुई और उसके भाई गैस्टन ने अगले चंद सालों में रेस ट्रैक पर छाकर कई सीजन फतह किए। 1920 तक उन्होंने इंडियानापोलिस 500 जैसी बड़ी रेस भी जीती और लुई के लिए सिर्फ ये शुरुआत थी। 1922 में शेवरलेट खानदान के सबसे छोटे भाई गैस्टन ब्योरली हिल्स में रेसिंग के दौरान एक हादसे में मर गए और लुई के लिए ये नाकाबिल यकीन सदमा था। वो इतने गमगीन हुए कि कसम खाई कि वो कभी दोबारा रेस नहीं करेंगे। लेकिन किस्मत ने लुई को मजीद आजमाइशों के लिए तैयार रखा। उनकी कंपनी फ्रंटाइनिक मोटर्स ने मुसाफिर कारें बनाने का मंसूबा बनाया, लेकिन सरमायाकारों के माली स्कैंडल्स ने सब कुछ रोक दिया और लुई दिवालियापन के दहाने पर पहुंच गए। इसके बाद भी लुई ने हिम्मत नहीं हारी और अपने भाई आर्थर के साथ शेवरलेट ब्रदर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कायम की, जब उन्होंने कारों और हल्के हवाई जहाज के इंजन बनाए। कंपनी ने कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तक अपने कारोबार को बढ़ाया, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ने उनके ख्वाबों को रोक दिया। शेवरलेट मोटर्स इस दौरान तरक्की कर रही थी। नए मॉडल शेवरलेट इंटरनेशनल के साथ फोर्ड को पीछे छोड़ रहे थे और उनका बोटाई एम्बलम दुनिया भर में मशहूर हो रहा था। लेकिन लुई के लिए हालात मुश्किल थे। वो अमेरिका के बदतरीन मुआशी बहरान के दौरान गरीब और बेरोजगार हो गए और आखिरकार वो अपनी ही कंपनी में एक सादा मैकेनिक के तौर पर काम करने लगे। उनकी सेहत भी बिगड़ गई और 1938 में बीमारी ने उनकी टांग काट दी और 1941 में दिल के दौरे से 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और उनके भाई आर्थर भी चंद साल बाद अपनी जान ले गए। लेकिन शेवरलेट मोटर्स ने उनकी कोशिशों और विजन का फायदा उठाया और 1950 और 1960 की दहाई में उरूज पर पहुंच गई। 1953 में कार्वेट और बाद में शिवे अम्पाला जैसे शानदार मॉडल्स ने अमेरिका की कार मार्केट में धूम मचा दी। अम्पाला ने फरोख्त के रिकॉर्ड तोड़े और लाखों लोगों के ख्वाबों को हकीकत में बदला। ये है लुई शेवरलेट की जिंदगी और शेवरलेट कंपनी की कहानी, एक लेजेंड की कहानी जिसकी कब्र अब इंडियानापोलिस के होली क्रॉस कब्रिस्तान में है, रेसिंग सर्किट के करीब, जहां एक दिन वो हकीकी हीरो था।